This is question number 3. Sunstar Limited has an authorized capital of 20 lakhs divided into equity shares of rupees 10 each, meaning 20 lakhs divided by 10 यानी 2 lakh shares हैं उनके पास. 2 lakh shares at the rate rupees 10 each means 20 lakhs rupees. तो ये जो स्टार्टिंग में लिखा है ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ रुपीज 20 lakhs, तो यहाँ ध्यान देना है हमें ये रुपीज है या शेयर्स है. तो यहाँ पर रुपीज हैं तो हमने 10 रुपीज से डिवाइड करके 2 lakh शेयर्स हैं ऑथराइज्ड कैपिटल. And company invited applications for issuing 60,000 shares. Applications were received for 58,000 shares. तो कंपनी का इशूड शेयर कैपिटल था 60,000, लेकिन पब्लिक ने सब्सक्राइब किया है 58,000 शेयर्स के लिए, यानी वो अंडर सब्सक्रिप्शन है. तो अब यदि पब्लिक ने कम के लिए सब्सक्राइब किया है तो हम उसको इंक्रीज नहीं कर सकते. तो हमें अपनी सारी एंट्रीज ऑफ 58,000 से ही करनी होंगी. All calls were made and were duly received except the final call of rupees 3 per share on 2,000 shares. So these shares were forfeited. Forfeited means cancel कर देना, और जो उन्होंने अब तक पैसा दिया है उसको फॉरफिट कर लेना, रख लेना. तो कंपनी ने 2,000 शेयर्स पर जो उसने अब तक 7 रुपीज दे चुका है, क्योंकि 10 रुपीज का शेयर था, 3 रुपीज फाइनल कॉल है, तो 7 रुपीज उसके पहले का अब तक वो दे चुका था. 7 into 2,000 14,000 रुपीज. बस उसने 3 रुपीज जो फाइनल कॉल नहीं दिया है वो कंपनी ने पैसा रख लिया और उसके शेयर्स कैंसिल कर दिए. शेयर फॉरफीचर का मीनिंग ये है. अब हमें शेयर कैपिटल को कैसे प्रेजेंट करना है बैलेंस शीट में. एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एंड ऑल्सो प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट्स. तो नोट्स टू अकाउंट्स तो हमें हमेशा प्रिपेयर करने ही है, क्वेश्चन में वो बोले या ना बोले, क्योंकि वो उसका इंटीग्रल पार्ट है. तो सबसे पहले हम बैलेंस शीट बनाते हैं. हमने कंपनी का नाम लिखा है सनस्टार लिमिटेड. बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2025. तो बैलेंस शीट एक लास्ट डेट पर बनता है, और उस डेट पर उस क्लोजिंग टाइमिंग पर वो 5 PM है या 8 PM है कंपनी का क्लोजिंग टाइम. तो उस टाइम पर क्या कंपनीज की एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू है वो हम दिखाएंगे. तो इसका एक फिक्स्ड फॉर्मेट है, वही फॉलो करना है हमें. वर्टिकल फॉर्मेट है ये. तो सबसे पहले हमें इक्विटी एंड लाइबिलिटीज लिखना है, फिर शेयर होल्डर्स फंड्स, एंड देन शेयर कैपिटल. फिर शेयर कैपिटल का हम नोट नंबर 1 बनाएंगे. शेयर कैपिटल. और शेयर कैपिटल में हम सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे ऑथराइज्ड कैपिटल. तो हमें उसने यहाँ पे ऑथराइज्ड कैपिटल कितना बताया था, 20 lakhs, या फिर 2,000 शेयर्स. 2,000 और 2 lakhs, 2 lakh इक्विटी शेयर्स एट द रेट रुपीज 10 ईच. सो ये हो गया 20 lakh. इसको हम कर देंगे क्लोज. उसके बाद हम लिखेंगे इशू. इशूड कैपिटल तो वो है हमारे पास 60,000. 2 लाख में से ओनली 60,000 शेयर्स के लिए ही कंपनी ने डिमांड किया है. 60,000 एट द रेट रुपीज 10 ईच. तो ये हो गया 6 लाख. लेकिन हम इसको भी क्लोज कर देंगे. उसके बाद आएगा हमारा सब्सक्राइब्ड कैपिटल. सब्सक्राइब्ड कैपिटल का भी 2 पार्ट हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड. तो सब्सक्राइब फुल्ली पेड में आप देखो 58,000 के लिए सब्सक्रिप्शन आया था, लेकिन उसमें से 56,000 ने पूरा दिया है. सो 56,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट रुपीज 10 ईच. सो 5,60,000. और जो इसमें 2,000 शेयर्स थे जो फॉरफिट कर लिए हैं एट द रेट ऑफ 7 से उसका हमने पैसा रख लिया कंपनी ने, तो वो आ जाएगा एड फॉरफिटेड शेयर्स, क्योंकि वो शेयर्स कैंसिल हो गए हैं लेकिन उसका अमाउंट अभी भी हमारे पास है. सो एड फॉरफिटेड शेयर्स 2,000 मल्टीप्लाइड बाई 7, 14,000. सो 5,74,000. तो हमारा यहाँ टोटल है 5,74,000. और यही हमारा ऊपर उसमें चला जाएगा कंपनी के
बैलेंस शीट में 5,74,000 हमें केवल शेयर कैपिटल ही दिखाना है। अभी तो हमारा ये क्वेश्चन डन है।